हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं इस वन शॉट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिमिन ये सुन लेता है। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम मेरे हयोंग को जानते हो? युंगी कहता है, हाँ, वो एक्चुअली वो मेरे हयोंग को देख के डर गया था और वो अनकॉन्शियस हो गया। वो हमारे मेंशन में है। जिमिन कहता है, क्या हयोंग ठीक है? युंगी कहता है, हाँ। जिमिन खुश हो जाता है और युंगी से कहने लगता है, क्या क्या तुम मुझे अब मेरे हयोंग के पास ले चलोगे? युंगी कहता है, ना बाबा ना, तुम्हारे हयोंग की वजह से हयोंग और मुझे मॉम डैड से कितनी डांट लग चुकी है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। पप्पी आइस के साथ की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे हयोंग तक ले चल। जिमिन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर युंगी उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिमिन भी उसका पीछा करने लगता है। युंगी देखता है कि जिमिन उसका पीछा कर रहा है। वो जिमिन को मना करता है, हे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से। जिमिन कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने हयोंग के पास जाना है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। युंगी को गुस्सा आ जाता है। युंगी जिमिन को पुश कर देता है। युंगी वैम्पायर था, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा ही पावर थी, जिससे जिमिन बहुत दूर जाके गिरता है। और जिमिन ने कल से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसका हयोंगी उसके लिए खाना बनाता था। तो जिमिन को पहले से ही वीकनेस फील हो रही थी और वो उस धक्के को झेल नहीं पाता और जाके दूर गिरता है। युंगी को ये देख के बुरा लगता है और वो भाग के जिमिन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरा पीछा करने की? देखो तुम्हें चोट लग गई। जिमिन फिर से उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ ना मुझे हयोंग के पास ले चलो, मुझे हयोंग की याद आ रही है। जिमिन किसी तरह खड़ा होता है बट वो वीकनेस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। युंगी ये देख के शॉक हो जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? जिमिन कुछ नहीं बोलता। युंगी ये देख के मन में सोचता है, हाँ, पहले इसका हयोंग अनकॉन्शियस हो गया और अब ये डैड को पता लगा तो मेरा क्या होगा? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर युंगी जिमिन को एक पेड़ के सहारे से बिठा के वहाँ से जाने लगता है। वो कुछ ही दूर जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के जिमिन की तरफ देखता है और सोचता है, ये कितना छोटा है, कितना क्यूट और मासूम है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ के चला गया, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, कहीं किसी ने इस पे हमला कर दिया, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? इसका घर भी तो नहीं जानता, वरना मैं इसे वहाँ छोड़ देता, बट मैं इसे यहाँ छोड़ के कैसे जाऊँ? इसे मेरी वजह से कुछ हो गया तो? फिर वो सोचता है, नहीं, मुझे इसे अपने साथ ही लेके जाना होगा। मैं डैड से बोल दूंगा कि मैंने तो इसकी हेल्प की, ये खुद ही अनकॉन्शियस हो गया था। अगर मैं इसे वहाँ छोड़ता तो इसे कोई एनिमल्स अपना शिकार बना लेता, इसीलिए मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा। हाँ, मैं इसे यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकता। ये सोच के युंगी जिमिन को कैरी करता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। अदर साइड तयोंग तो जिन और नामजून के साथ होता है और जंगकुक अपने रूम में होता है। वो अपने रूम में बैठा बस यही सोच रहा था, ये युंगी की वजह से हर बार मैं फंस जाता हूँ, मुझे ही डांट खाने को मिलती है और ये एंड टाइम पे वहाँ से भाग लेता है। इसकी वजह से अब देखो, मॉम डैड को मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है, मुझसे तो पूछ भी नहीं रहे कि मैं खाना खाऊंगा या नहीं। बस उस बॉय की चिंता है, उस पे अपना प्यार लुटा रहे हैं। सब युंगी की वजह से हुआ है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मुझे फंसा देता है। वो यही सोच रहा था और अपने रूम की विंडो के पास खड़ा था। तो वो वहाँ से देखता है कि युंगी बाहर से आ रहा है। तो वो कहता है, अच्छा आने दो इसे, मैं बताता हूँ इसे कि कहाँ भाग गया था, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वो देखता है कि युंगी ने किसी को कैरी किया हुआ है, किसी लिटिल बॉय को। वो देखता है, हाँ, अब ये किसे उठा के चला आ रहा है? अब ये फिर से मुझे फंसाएगा, अब मॉम डैड फिर से डांटेंगे। मैं इसे अभी बताता हूँ, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये कह के
जंगकुक युंगी के पास जाने लगता है, बट वो सडनली रुक जाता है और मन में सोचता है, नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। वो फिर से मुझे फंसा देगा और खुद वहाँ से भाग जाएगा। फिर से मॉम डैड मुझे ही डांटेंगे। मुझे यहीं रहना चाहिए। एक बार इसे भी तो डांट लगनी चाहिए, हमेशा भाग जाता है। ये सोच के जंगकुक वहीं रुक जाता है और देखने लगता है। युंगी मेंशन के अंदर आता है। जिनकी नज़र युंगी पे पड़ती है और वो तुरंत युंगी के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, कहाँ गए थे तुम, और ये कौन है, ये किसे लेके आ रहे हो, फिर से तुमने कोई शरारत की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हो। वो ऐसे ही युंगी को डांट रही थी, तभी तयोंग और नामजून की नज़र भी युंगी की तरफ पड़ती है। तभी वो देखता है कि युंगी किसी को कैरी किए हुए है, बट उसका फेस नहीं देख पाता क्योंकि युंगी के सामने जिन खड़ी थी, जिससे जिमिन का फेस नहीं दिखाई दे रहा था, वो उसके सामने थी। नामजून और तयोंग युंगी के पास आने लगते हैं और नामजून चिल्ला के कहने लगता है, अब तुमने क्या कर दिया, ये किसे उठा के लाए हो। हाँ युंगी, फिर से तुमने वही हरकत की, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानते, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युंगी कहता है, अरे नहीं डैड, आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसकी हेल्प की, ये खुद ही जंगल में अनकॉन्शियस मिला मुझे, तो मैं इसे यहाँ ले आया, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा लेता। तभी वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी तयोंग देखता है जिमिन को और वो चिल्लाते हुए कहता है, जिमिन। ये तीनों शॉक रह जाते हैं। जंगकुक भी तयोंग की आवाज़ सुनता है और बाहर आ जाता है और तयोंग उस तुरंत जिमिन को अपने पास खींच लेता है और उसे उठा लेता है और कहता है, जिमिन क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो, क्या हुआ। जिन तयोंग से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो। तयोंग कहता है, हाँ ये मेरा छोटा भाई जिमिन है, मैं इसी की बात कर रहा था, ये इसे क्या हुआ है। ये कहता है, मुझे नहीं पता, ये अनकॉन्शियस मिला मुझे। जिन कहती है, इसे रूम में ले चलो। फिर वो लोग उसे रूम में ले जाके लेटा देते हैं। कुछ देर बाद जिमिन को होश आ जाता है और वो अपने सामने तयोंग को देखता है और झटके से उठ के उससे हक कर लेता है और रोने लगता है। हयोंग, हयोंग, मैंने आपको कितना ढूंढा, आप कहाँ चले गए थे। हाँ, मैं कितना डर गया था, मैं आपका कितना देर से इंतज़ार कर रहा था और आप यहाँ हो, आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए। तयोंग उसे चुप कराने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम उस जंगल में क्यों गए और तुम अनकॉन्शियस कैसे हो गए। जिमिन युंगी की तरफ देखता है और कहता है, हयोंग, हयोंग, ये कैटी फेस वाले ने मुझे पुश किया जिससे मैं गिर गया हयोंग, और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया इसलिए मैं अनकॉन्शियस हो गया हयोंग, इस कैटी फेस ने मुझे डांटा। तभी सुगा आग बबूला हो जाता है और जिमिन से कहता है, सॉटी, तुमने मुझे कैटी कैसे कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कैटी कहोगे। जिमिन गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कैटी, तुमने मुझे सॉटी कैसे कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सॉटी कहोगे। और वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तयोंग जिमिन को रोकने लगता है, जिमिन नहीं रुकता। उनकी ऐसी क्यूट फाइट देख के सब हंसने लगते हैं। तभी जिन चिल्लाते हुए कहती है, युंगी क्या कर रहे हो, ये चुपचाप खड़े रहो। युंगी कहता है, आप देख रहे हो ना मॉम, ये मुझे कैटी कैसे कह रहा है। हाँ, ये सॉटी मुझे हम कैटी कैटी क्यों कह रहा है, मैंने तो इसकी जान बचाई और ये मुझे कैटी कह रहा है। कहती है, अच्छा तो तुमने उससे सॉटी क्यों कहा। जिमिन कहता है, हाँ आंटी, इसने मुझे सॉटी कैसे कहा, मैं कितना क्यूट, कितना अच्छा हूँ, और ये मुझे कैसे कह रहा है, देखो। जिन स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, हाँ तुम तो कितने क्यूट, कितने अच्छे हो, ये खराब है, मैं इसे अच्छे से बता दूंगी। तभी जिमिन खुश होता है और तालियां बजाने लगता है। वो जिन तयोंग से उसके बारे में सब कुछ पूछती है। तयोंग उसको अपनी आंटी वगैरह के बारे में सब कुछ बता देता है और ये सुन के जिन को तयोंग के लिए बहुत बुरा फील होता है और वो जिन नामजून तयोंग को और जिमिन को कुछ दिनों के लिए किसी तरह
वहीं रोक लेते हैं। इस बीच तयंग और जिमिन काफ़ी खुश थे और उनके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो उनके साथ रहते रहते काफ़ी उनसे घुल मिल चुके थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तयंग को कहीं ना कहीं जंगकुक अब पसंद आने लगा था। वो जंगकुक के लिए फील रखने लगा था, पर उसे इस बात का रियलाइज नहीं हुआ था। और वो ये देख के भी बहुत खुश था कि उसका लिटिल ब्रदर वहाँ कितना खुश है, और उसे जिनकी यूँ केयर देख के उसे अपनी मॉम जैसा फील होता था। तो वो ये देख के भी बहुत हैप्पी था। अदर साइड सुगा और जिमिन की हमेशा फाइट होती रहती थी और जिमिन सुगा को बहुत मारता था। जिमिन को ये पता चल चुका था कि सुगा एक वैम्पायर है, फिर भी वो सुगा को टीस के बिना नहीं छोड़ता था और उसे बहुत मारता था। सुगा को जिमिन का क्यूटनेस बहुत पसंद थी। वो जिमिन को लाइक करने लगा था, बट वो ये जिमिन को शो नहीं करता था और हमेशा जिमिन से जानबूझ के लड़ता था। उसे टीस करता था। उसे पसंद था कि जिमिन उससे फाइट करे, उसे जिमिन को टीस करके अच्छा लगता था। ऐसे इनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जिन और नामजुन बैठे होते हैं, उनके पास ही तयंग, सुगा और जंगकुक बैठे थे। जिन तयंग से कहती है, तयंग मैं अगर तुमसे कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात मानोगे? तयंग कहता है, हाँ बोलिए आंटी, आप क्या कहना चाहती हो? तो जिन कहती है, एक्चुअली मैं और नामजुन सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी जंगकुक से वेटिंग करा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे बेटे से वेटिंग करोगे? ये सुन के तयंग शौक रह जाता है। जिनसे इतना प्यार मिला था तो वो जिन को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो वो हाँ बोल देता है। जिन और नामजुन खुश हो जाते हैं और जंगकुक भी कहीं ना कहीं तयंग को लाइक करता था, तो वो भी खुश हो जाता है। तभी फिर जिन सुगा की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैं सोच रही थी कि जिमिन और सुगा की भी वेटिंग कर दी जाए, क्या कहते हो? सुगा शौक होके जिन की तरफ देखता है और कहता है, नो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं उस शॉर्टी से वेटिंग नहीं करने वाला। वो मुझे कितना मारता है, हमेशा मुझे परेशान करता है और मुझे हमेशा तंग करता है। मैं उससे बैटिंग नहीं करने वाला। कुछ भी हो जाए, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो कहता है, अरे आंटी क्या हुआ? आप सब क्या बातें कर रहे हो? आप लोगों ने मुझे तो बताया ही नहीं, मुझे भी जानना है। तो जिन कहती है, एक्चुअली जिमिन, तुम्हारे हयोंग और जंगकुक की बैटिंग तय हो गई है, अब इनकी बैटिंग होगी और अब हमेशा हमेशा के लिए तयंग हमारे साथ रहने वाला है। जिमिन ये चुपचाप सुन रहा होता है। तभी जिन कहती है, मैं तो चाहती थी कि तुम भी हमेशा हमारे साथ रहो। तो जिमिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या आप मुझे यहाँ से भगा दोगे? मुझे यहाँ से मत भगाओ, मुझे हयोंग के साथ ही रहना है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। तभी जिनको थोड़ी हंसी आ रही होती है, बट वो कंट्रोल करती है और कहती है, हम क्या करें इसमें? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जिमिन। मैंने तो कहा था कि सुगा अगर तुमसे वेटिंग कर लेता है तो तुम भी यहीं रह सकते हो, बट उसने तो मना कर दिया कि तुम उसे मारते हो, तुम उसे तंग करते हो, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जिमिन घूरते हुए सुगा की तरफ देखता है और कहता है, बिल्लू के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मना कैसे किया? हाँ? जिमिन जिन की तरफ देखता है और कहता है, आंटी मैं रेडी हूँ और मैं देखता हूँ ये बिल्लू कैसे मना करता है। मैं तो इसी से बैटिंग करूँगा, आप तैयारी करो, मैं इसी से बैटिंग करूँगा और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। सुगा कहता है, नो नो नो, मैं तुमसे कोई बैटिंग नहीं करने वाला। ये शॉर्टी, तुम मुझे बहुत तंग करते हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं झेलने वाला। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें से बैटिंग नहीं करूँगा। तभी उन दोनों की फाइट होने लगती है। जिमिन सुगा को बहुत मारता है। सुगा कहता है, अरे छोड़ दो प्लीज़, मुझे मत मारो, ठीक है मैं तुमसे बैटिंग करूँगा। तभी जिमिन खुश हो जाता है, अब माने ना तुम,
मैंने तो पहले ही कहा था मान जाओ, तुम्हें इतना नहीं पिटना पड़ता। फिर वो जिन के पास आता है और कहता है मैं रेडी हूँ और ये बिल्लू भी, अब हम भी बैटिंग करेंगे। जिमिन, ताइकुक और नाम नामजून सब हंसने लगते हैं और सुगा मन में सोचता है मैं तो यही चाहता था, तुमसे बैटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुम सोचते हो मैं तुमसे बैटिंग नहीं करना चाहता, बट ऐसा नहीं है। पर मैं तुम्हें ये बता भी नहीं सकता, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा मेरे क्यूटी बेबी बॉय। वो ये कह के मन में स्माइल करता है। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, लोगों की बैटिंग हो जाती है। बैटिंग नाइट, ताई कुक रूम। ताई साय होके बेड पे बैठा था, तभी वहाँ जंगकुक आता है और वो ताई से कहता है ताई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ताई कहता है हाँ बोलो। जंगकुक कहता है ये बैटिंग तुमने फोर्सली तो नहीं की है, कहीं तुम यहाँ रहने के लिए सिर्फ इस बैटिंग को तो नहीं किए हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे बिल्कुल क्लोज नहीं आऊँगा। बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, बट मैं तुम्हें लाइक करता था और लव भी। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। त्योंग नीचे सिर झुका लेता है और सर थोड़ा सा फील करते हुए उसे हाँ में जवाब देता है। ये जान के जंगकुक खुश हो जाता है और फिर वो त्योंग के पास आके बैठ जाता है। त्योंग को धीरे धीरे किस करने लगता है और उसकी नेक पे किस बाइट करने लगता है। फिर वो लोग अपने क्लॉथ रिमूव कर देते हैं और अब त्योंग पूरी तरह नेगेट होता है। जंगकुक त्योंग के नेक पे किस और बाइट कर रहा था, फिर वो उसके चेस्ट पे आता है और वहाँ भी उसे किस और बाइट करने लगता है। फिर उसे उसके लिप्स पे डीपली किस करने लगता है। काफ़ी देर उनकी किस चलती है, फिर वो फिर से उसके नेक पे आ जाता है और किस और वाइट करने लगता है और उसे सक करने लगता है। फिर वो उसके चेस्ट पे आ जाता है और उसके निप्पल्स को माउथ में लेके सक और वाइट करने लगता है। ऐसे करके उसकी सारी बॉडी पे वो लव बाइट्स के मार्क बना देता है और फिर वो धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट तक आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है। ये सब देख के त्योंग तो बहुत साई फील करता है। फिर जंगकुक उसे सक करने लगता है जिससे त्योंग को अलग ही फीलिंग आ रही थी होती है और वो अपनी आंखें तेज टाइटली भी बंद कर लेता है और उस सब को महसूस करने लगता है। फिर जंगकुक उसके होल की तरफ देखता है और अपनी फिंगर उसके होल में इंजर्ट कर देता है जिससे त्योंग एक चीख मारता है और फिर जंगकुक उसके होल में दूसरी फिंगर भी इंजर्ट कर देता है। फिर उन्हें वो मूव करने लगता है। त्योंग को काफ़ी पेन फील हो रहा था। फिर कुछ देर में त्योंग रिलीज हो जाता है। फिर जंगकुक अपना पार्ट त्योंग के अंदर इंजर्ट कर देता है जिससे त्योंग और काफ़ी तेज चीख मारता है और जंगकुक को रुकने के लिए कहता है। जंगकुक कुछ देर रुकता है और त्योंग जब कंफर्टेबल हो जाता है तो जंगकुक मूव करने लगता है जिससे त्योंग को थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था, पर कुछ समय बाद उसे पेन के साथ प्लेजर भी फील होने लगता है और वो जंगकुक से कहता है अपनी स्पीड बढ़ा दो। जंगकुक फिर अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वो ऐसे ही पूरी नाइट सेक्स करते हैं। अदर साइड, जिमिन अपने रूम में बैठा था, तभी वहाँ पे सुगा पहुँचता है और सुगा जिमिन के पास जाके बैठ जाता है और जिमिन को अपनी तरफ खींच के किस करने लगता है। जिमिन उसे धक्का दे रहा था पर वो सुगा की ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। सुगा उसे काफ़ी देर तक डीपली किस करता है, फिर उसे छोड़ता है। फिर वो जिमिन की नेक को सक और वाइट करने लगता है। जिमिन शॉक था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर सुगा अपने क्लोथ रिमूव करने लगता है। जिमिन ये देख के और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सुगा जिमिन की तरफ बढ़ता है और झटके से उसके क्लोथ भी रिमूव कर देता है, उसे बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ और फिर सुगा नेक पे किस ऑन वाइट और सक कर रहा होता है और जिमिन उसे धक्का दे रहा था। सुगा उसके निप्पल्स को भी अपने माउथ में ले लेता है, उस पर बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। जिमिन अब चिल्लाने लगता है और कहता है छोड़ो मुझे, मैं अभी जाके आंटी और हैंग को बताता हूँ कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। हाँ,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आंटी और अंकल से तुम्हें अभी डांट खिलवाऊंगा। मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्हें बताऊंगा सब, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। तभी सुगा जिमिन से पीछे हटता है और कहता है, क्या तुम ये सब मॉम को बताओगे? तो जिमिन कहता है, हाँ मैं बताऊंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे वाइट कर रहे हो? मैं बताऊंगा कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे पेन दे रहे हो। मैं सब कुछ बताऊंगा। सुगा ये सुन के शौक रह जाता है और मन में सोचता है, ये क्यूट मोची हमेशा बेबी रहेगा, इसे ये भी नहीं पता कि ये हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है। ये कितना इनोसेंट है मेरा बेबी बॉय। और कहता है, ये सब बताने की बातें होती हैं? तुम तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी, अब तुम मुझे ये करने नहीं दे रहे हो। जिमिन कहता है, अच्छा तो तुम क्या मुझे वाइट करोगे? मैं अभी जाके आंटी को सब कुछ बता दूंगा, फिर देखो तुम्हें कैसे डांट लगती है। सुगा कहता है, ठीक है, नहीं मैं तुम्हें छूता, और मैं भी जाके अभी शादी को तोड़ देता हूँ। तुमने तो मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया था, तुम्हें नहीं पता था कि हस्बैंड और हस्बैंड के बीच क्या होता है? तो जिमिन शॉकली सुगा की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या उनके बीच ये सब होता है? तो सुगा कहता है, और नहीं तो क्या, अब मैं तुम्हें बताना है तो तुम बताओ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, हम इस शादी को तोड़ देते हैं, फिर तुम यहाँ से चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जिमिन ये सोच के डर जाता है कि उसे अपने हयोंग से अलग होना पड़ेगा, और फिर वो अपनी पपी आइज से सुगा की तरफ देखने लगता है और कहता है, सॉरी ना बिल्लू, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट मुझे थोड़ा पेन देना, ज़्यादा मत देना, मैं हयोंग से दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुगा उसकी ये क्यूट हरकतों को देख के मन में हंसता है और कहता है, देखो ना, इसे अपने हयोंग से दूर होने का कितना दुख है कि ये सब करने के लिए भी मान गया। और फिर सुगा फिर से उसे किस और बाइट करने लगता है उसकी नेक से, फिर वो उसके चेस्ट पे आता है और उसकी निप्पल्स को किस एंड बाइट करने लगता है। उनको थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं कि कहीं सुगा इस शादी को ना तोड़ दे। फिर सुगा झटके से उसके बॉक्सर को भी उतार देता है। अब जिमिन सुगा के सामने पूरी तरह नेगेटिव था। ये देख के जिमिन साय फील करता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। तभी सुगा जिमिन के प्राइवेट पार्ट के पास जाता है और उसे माउथ में ले लेता है। जिमिन तो शॉकी हो जाता है और सुगा उसके प्राइवेट पार्ट को सक करने लगता है। जिमिन लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वह अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और तेजी से वो उसे सक करने लगता है। जिमिन और भी गहरी सांसें लेने लगता है, उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। तभी सुगा ऐसा करने से जिमिन रिलीज हो जाता है और फिर सुगा अपना माउथ हटाता है और उसके लिक्विड को गल्प कर लेता है और फिर उसके होल की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपनी आंखें खोलता है और सुगा को ऐसे देखते हुए देख के शाय फील करता है। फिर वो सुगा अपनी फिंगर्स जिमिन के अंदर इंजर्ट कर देता है। जिमिन जिससे बड़ी तेज चीख मारता है, बट अपने माउथ पे अपना हैंड रख लेता है और मन में सोचता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने सुगा को रोका तो वो ये शादी तोड़ देगा और फिर मुझे हयोंग से अलग होना पड़ेगा। मैं हयोंग से दूर नहीं रह सकता, मुझे ये सब सहना होगा। और वो चुप रहता है, उसके आंखों से टीयर्स आ रहे थे बट वो कुछ नहीं बोलता। फिर सुगा धीरे धीरे अपने फिंगर को मूव करने लगता है और फिर वो दूसरी फिंगर भी इंजर्ट कर देता है, जिससे जिमिन फिर से चीख मारता है। फिर वो दोनों फिंगर को मूव करने लगता है। फिर जब जिमिन रेडी हो जाता है तो वो अपना बिग पार्ट उसके अंदर इंजर्ट कर देता है, जिससे जिमिन काफ़ी तेज़ी की चीख मारता है और हाथ से अपने मुंह को दबाने लगता है और काफ़ी तेज़ी से रोने लगता है। उसकी आंखों से काफ़ी टीयर्स आने लगते हैं। सुगा ये सब नहीं देखता और वो हार्शली मूव करने लगता है। जिमिन को काफ़ी पेन फील हो रहा था, वो उसका मन कर रहा था कि वो काफ़ी तेज़ी से रोए, बट वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करे जा रहा था। उसे उसका पेन कम होने लगता है और उसे प्लेजर भी महसूस होने लगता है। फिर वो सुगा को खुद ही कहता है, बिल्लू अपनी स्पीड बढ़ाओ। सुगा कहता है, कॉल मी डैडी। जिमिन कहता है, व्हाट? सुगा कहता है, कॉल मी डैडी। जिमिन कहता है, डैडी डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ। फिर सुगा और भी स्पीड बढ़ा देता है। जिमिन और भी प्लेजर फील करने लगता है। अब उसे पेन और प्लेजर काफ़ी फील हो रहा था। ऐसे उनकी रोमांटिक नाइट ख़त्म होती है और इस कहानी का एंड भी। तो
आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सी शिप की स्टोरी पसंद है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। कुछ ही दिनों में जेहोब सर का बर्थडे भी आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक वन शॉट रेडी कर लूँगी। मैंने स्टोरी सोच रखी है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।